लेक्चर पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं वह क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक लुमिनस होते हैं और एक नॉन लुमिनस होते हैं। ओके, तो हम लोग ने ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट दो होते हैं, एक होते हैं लुमिनस, एक होते हैं नॉन लुमिनस। हमने लास्ट क्लास में ये भी पढ़ा था कि वैसे ऑब्जेक्ट जो लाइट इमिट करते हैं, वैसे ऑब्जेक्ट जो लाइट इमिट करते हैं वह कहलाते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट, और वैसे ऑब्जेक्ट जो लाइट इमिट नहीं करते हैं वह कहलाते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। अब देखते हैं, हम लोग बात करते हैं, हम लोग ने लास्ट टाइम में एक ये भी बोला था कि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट लाइट इमिट नहीं करते हैं, बस वह क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। जो हमारा बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि हम लोग ने पहले भी बात हम किए हैं, सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट और इट इज आल्सो कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट। जो कि सन क्या है, वह लाइट को इमिट करने का या लाइट का प्राइमरी सोर्स है, इसलिए या उसको हम लोग बोलते हैं, इसको लुमिनस ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, बिकॉज वह क्या करते हैं, लाइट को इमिट करते हैं। तो हम लोग ने क्या देखा, ये सन है, ये ध्यान से देखिएगा आप लोग, बहुत ही मेजर पार्ट है, ये समझ गए तो ऑप्टिक्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। जैसा कि मान लेते हैं ये सन है, सन से कोई रे इस प्लांट पे आता है और ये जो पर्सन है, इस पर्सन के पास इस रे पड़ा और यही रिफ्लेक्ट होके इसके आई के पास चला गया। तो यह सन क्या है, यह सन प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट है और यह क्या है, आपका नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, जो कि इस लाइट के कारण जो लाइट यहाँ पड़ा, वो लाइट, यह लाइट जो है इसके आई की ओर चला गया। तो हम लोग ने जो बात किया था कि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट जो होते हैं वह क्या करते हैं कि लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो लाइट आते हैं वह रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर यहाँ की बात करते हैं हम लोग, इस फिगर की बात करते हैं, तो क्या है, लाइट, ये बल्ब जल रहा है, यह बल्ब जल रहा है, यहाँ से लाइट इस सोफा पे आके पड़ा और ये लाइट जो है रिफ्लेक्ट होके इस बंदे के आई के पास चला गया। इसका मतलब क्या है, इस सोफा का कलर रेड है, येलो है, ब्लू है, ग्रीन है, वह कैसे शो होता है, बिकॉज यह व्हाइट कलर जो है, व्हाइट कलर जो आपका आता है वो इंडिकेट किया और ये क्या किया कि यह रेड कलर को शो किया। अगर इस पे कोई और कलर पड़ता तो यह कोई और कलर को शो करता, ग्रीन कलर पड़ता ग्रीन को शो करता, ब्लू कलर पड़ता ब्लू को शो करता, येलो कलर पड़ता तो येलो को शो करता। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मोर इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक है वह क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम लोगों ने लिखा, यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, लाइट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच इट कम्स और फ्रॉम विच इट इज रिफ्लेक्टेड। लाइट इनेबल करता है किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए फ्रॉम विच इट कम्स और फ्रॉम विच इट इज रिफ्लेक्टेड। मतलब क्या है, रिफ्लेक्टेड होने के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग देख पाते हैं, जो कि ये बेस्ट एग्जांपल जो आपके फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 पे इंडिकेट किया है। इसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दो तरीके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दो फिगर से इंडिकेट किया गया है। और यहाँ पे हम लोग देखा है कि जब कोई लुमिनस ऑब्जेक्ट जो कि लाइट इमिट करते हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट पे पड़ते हैं, तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट उस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो हमारे आई की तरफ रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसके कारण हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं जो लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे कि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग बात किए, लाइट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच इट कम्स और फ्रॉम विच इट इज रिफ्लेक्टेड। अगर हम लोग ने ये भी पढ़ा था ऑप्टिक्स के दो टाइप में, फिजिकल ऑप्टिक्स और जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, जो कि कहलाते हैं हमारे, वह कहलाते हैं जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में कहलाते हैं, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में कहलाते हैं। और हम लोग ने बोला था कि लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, कहाँ पे, मिरर में, लेंस में, ऑप्टिकल फाइबर में। तो यहाँ पे वही देख रहे हैं कि अगर कोई लाइट ए पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके इंसिडेंट हुआ है ओ पॉइंट पे और सेंडिंग बैक हो गया है बी पॉइंट की तरफ, ये लाइट सेंडिंग
टर्निंग बैक हो गया है, बी पॉइंट की तरफ बैक हो गए हैं। इसका मतलब क्या है कि लाइट जो होते हैं वह मिरर पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होते हैं उसके, क्योंकि उसके दूसरे साइड लाइट रिफ्लेक्ट होते हैं बिकॉज उसके दूसरे साइड क्या होते हैं, कोटिंग किए जाते हैं। तो उन्होंने क्या लिखा है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस, व्हेन लाइट फॉल्स द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सम ऑफ इट इज सेंट बैक, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रे व्हिच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब क्या लिखा हुआ है, वह प्रोसेस जिसके द्वारा लाइट रे को सेंड बैक किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग ने इसको डिफाइन किया है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रे which fall on the surface of an object is called reflection of light, reflection of light। तो हम लोग ने इस चीज को पढ़ा है कि लाइट रिफ्लेक्शन होने के कारण ही हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। हम लोग बात करते हैं इसी केस में, हम लोग ने बात किया है व्हेन ए बीम ऑफ लाइट एओ, मतलब क्या है एओ, क्या है बीम ऑफ लाइट होता है जो फॉल्स करता है कहां पे, मिरर के पॉइंट ओ पे फॉल्स करता है और इट इज सेंट बैक बाय द मिरर इन अनदर डायरेक्शन ओ बी, और जैसे यह लाइट इस पे इंसिडेंट हुआ ओ पॉइंट पे यह लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया किसी और भी डायरेक्शन ओ बी में। सम ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स मोर लाइट वेयर एज अदर ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट लेस लाइट। कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वह बहुत सारे रे को रिफ्लेक्ट करते हैं, जबकि वहीं पे कोई और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वह लेस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्ट having polished shining surface reflected more light than object having unpolished dull surface। मतलब वैसे ऑब्जेक्ट जो कि पॉलिश किए जाते हैं शाइनिंग सरफेस पे वह क्या करते हैं, लाइट को, बहुत सारे लाइट को, मतलब कि मोर लाइट को आपको रिफ्लेक्ट करते हैं, और जो अनपॉलिश होते हैं, वैसे सरफेस जो अनपॉलिश होते हैं या डल सरफेस होते हैं वह लाइट को क्या करते हैं, कम रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब लेस रिफ्लेक्ट करते हैं। सिल्वर मेटल इज एन वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। सिल्वर क्या है, सिल्वर बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्टर होता है लाइट का, जो कि ऑर्डिनरी इमेज आर मेड बाय द डिपॉजिटिंग ए थिन लेयर ऑफ सिल्वर मेटल ऑन द बैक साइड ऑफ ए पैनल ग्लास शीट। द सिल्वर लेयर इज देन प्रोटेक्टेड बाय ए कोट ऑफ red paint। The reflection of light in plane mirror take place at that सिल्वर सरफेस इन इट। मतलब क्या है कि सिल्वर मेटल जो होता है वह बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है कहाँ पे, लाइट का, जिसके कारण ऑर्डिनरी मिरर जो हम लोग बनाते हैं उस पे हम लोग लगाते हैं थिन लेयर ऑफ सिल्वर मेटल को, और उस सिल्वर मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेड पेंट उस पे चढ़ा देते हैं। इसके कारण आपका क्या होता है, वह बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है और जिसके कारण हम उस पे अपना इमेज देख पाते हैं। The reflection of light in a plane mirror take place at the silver surface in it। ओके, ए रे, यहाँ पे फिर हम बात करते हैं, ए रे लाइट इज द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग विच लाइट ट्रेवल। एक रे ऑफ लाइट जो होता है वह स्ट्रेट लाइन होता है जिसपे कि लाइट ट्रेवल करता है, और ए बंडल ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड ए बीम ऑफ लाइट। मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखिएगा, ए बंडल ऑफ लाइट रे, मतलब एक लाइट रे का जो बंडल होता है उसको लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन सेम बट इंटेंसिटी डिक्रीज होता है। रिफ्लेक्शन जब लाइट का होता है, याद रखिएगा, जब रिफ्लेक्शन लाइट का होता है तो लाइट का वेलोसिटी, एक टर्म है वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, वह क्या होगा, रिमेन सेम होगा, लेकिन चेंज क्या होगा, इंटेंसिटी, मतलब इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा। ओके, इफ लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिट्रेस द पाथ। अगर कोई लाइट नॉर्मली
उस पे किसी सरफेस पे पड़ता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो रिट्रेस हो जाएगा उस पाथ को, बिकॉज ऑफ दी कि वह नॉर्मली उस पे क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ है। ओके, हम लोग ने क्या किया है, यहाँ जैसे आप लोग याद होगा कि सर्किट इलेक्ट्रिकल में हम लोग पढ़ते थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते थे कि आपका एक होता है सर्किट रिप्रेजेंटेशन, एक होता है प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन। तो वैसे ही यह क्या है, प्रैक्टिकली है, और इसको हम लोग सर्किट की तरह बोलते हैं, जो कि हर जगह पे शो कर सकते हैं कि ऐसा मिरर है। और ये जो आप देख रहे होंगे, ये वाला जो पॉइंट है, ये क्या है, कोटिंग किया हुआ है। यह सब क्या है, कोटिंग है जो बैक साइड का, और ये क्या है, रिफ्लेक्टर है। यह क्या है, रिफ्लेक्टर है। तो हम लोग ने क्या किया है, यह जो फ्रंट साइड है, मतलब एक नंबर जो लिख रहे हैं वो हो जाएगा एक नंबर, और जो 2 नंबर ये है बैक साइड, वह क्या है, यह 2 नंबर है। तो हम लोग ने क्या किया है, यह रिफ्लेक्टर होगा तो 1 नंबर, और 2 नंबर होगा तो पीछे का साइड लिख दिए। तो प्लेन मिरर जो होगा वह सामने की तरफ होगा, और बैक साइड जो होंगे वह क्या होंगे, उसके सिल्वर कोटिंग वाले पोर्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बात करते हैं अपने जो मेन टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। देखिए, अगर कोई लाइट, व्हेन ए रे ऑफ लाइट आफ्टर इंसिडेंटिंग, मतलब क्या है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट आफ्टर इंसिडेंटिंग ऑन ए बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया, separating two media comes back into the same media, then this phenomenon is called reflection of light। जब कोई लाइट इंसिडेंट होता है उस बाउंड्री पर जो 2 मीडिया को बांटता है, उस बाउंड्री पर जब लाइट पड़ता है तो वह सेंडिंग बैक हो जाता है इनटू द सेम मीडिया, देन दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोगों ने क्या लिखा है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट, याद रखेंगे, व्हेन ए रे ऑफ लाइट आफ्टर इंसिडेंटिंग ऑन ए बाउंड्री सेपरेटिंग 2 मीडिया comes back into the same media, then this phenomenon is called reflection of light। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, एक मिरर को बनाया, ये मिरर है, ये लाइट आपका इंसिडेंट हो रहा है, और जब इस पॉइंट पे पड़ता है तो लाइट रिफ्लेक्ट होके इसके पास चला आता है। तो आपको मालूम है कि जो अगर ये वाला पोर्शन होगा, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो ये नॉर्मल होगा। तो अगर लाइट यहाँ से यहाँ इंसिडेंट हुआ तो इस एंगल पे जो यह जो एंगल बना है नॉर्मल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जब यहाँ पे जब इस पॉइंट पे रे पड़ा तो रे क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो यह क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, यह बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब क्या है, अब फिर से जो हमारा थ्योरी है हम उसको फिर से रिपीट कर रहे हैं कि when a ray of light after incidenting on a boundary separating 2 media comes back into same media, then this phenomenon is called reflection of light। okay, अब हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो 2 थ्योरी हैं, जो रूल हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले, पढ़ने से पहले हम लोग व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता किससे है, इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल। जैसा कि लास्ट क्लास में, अभी हम लास्ट स्लाइड में हमने ये बोला कि अगर ये मिरर है, ये आपका कोई रे इस पे पड़ रहा है और ये नॉर्मल है, जैसे कि फिर से हम शो करते हैं, ये आपका रे है, अगर यहाँ पे ये रे पड़ा तो ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट आई। और वही है कि नॉर्मल से जब रे इस तरीके से जाएगा तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि हम लोग बोलते हैं, जो लास्ट स्लाइड में हम लोग ने शो किया है। द रिफ्लेक्शन जो हम लोग ने क्या किया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को डिफाइन किया। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस वह आपका एंगल होता है जो इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और वैसा एंगल जो कि रिफ्लेक्शन रे और नॉर्मल के बीच में बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोग बात करते हैं द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स फ्रॉम ए प्लेन सरफेस और फ्रॉम ए स्फेरिकल सरफेस टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू
टू लॉज विच आर नोन एज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस या स्फेरिकल सरफेस से बात करते हैं तो वह टू लॉ के अनुसार होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्योंकि कोई भी फिनोमेना होगा, कोई प्रोसेस होगा, हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट, वो कुछ रूल होते हैं, उस रूल को यहाँ पे बोला गया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला गया है। फर्स्ट लॉ, जब दो लॉ दिए गए हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, दो लॉ दिया गया है। पहला क्या है, फर्स्ट लॉ है, या इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ बोलते हैं, या क्या है, फर्स्ट लॉ बात कर रहे हैं। तो उसने क्या बोला है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब क्या है, या एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे आया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो ये वाला है इस पॉइंट से है, और नॉर्मल या क्या इस पॉइंट से है। मतलब ये पॉइंट क्या है, एक प्लेन पे है, तो हम लोग ने क्या बोला है, द इंसिडेंट रे कॉमा जो इंसिडेंट रे ये कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। हियर इंसिडेंट रे क्या है, ओ है, ओ भी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, और ओ एन क्या है, नॉर्मल है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यह बोला गया है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। तो हम लोग याद करेंगे और इसको समझेंगे, इसके स्टेटमेंट को याद रखेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यहाँ पे इंसिडेंस क्या होगा, एओ, आपका रिफ्लेक्शन क्या होगा, ओ बी, और नॉर्मल क्या होगा, ओ एन। और ये तीनों पॉइंट जो होंगे एक सेम पॉइंट पे, जो कहां पे है, ओ पे, और यह ओ कहां है, इस सरफेस पे लाइज करते हैं। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यह हमारा क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोला गया है, सेम थिंग है, सभी क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम लोग ने फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस नॉर्मल से एओ के बीच जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है वह इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में बोला गया है। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई। मतलब क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, आई है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, आर है। उसके अनुसार जो रूल है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो लास्ट पॉइंट है मोर इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा हुआ है, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अप्लाई टू ऑल काइंड ऑफ मिरर, या तो वह प्लेन मिरर हो या स्फेरिकल मिरर हो, उस सभी पे क्या होगा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, अप्लाई होगा। तो हम लोग बात करते हैं मिरर में जब पढ़ेंगे तो हम लोग जानते हैं कि मिरर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्लेन मिरर, एक होते हैं स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर के दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं कॉन्वेक्स मिरर, एक होते हैं कॉन्केव मिरर। तो हम लोग ने क्या, यह जो मोर इंपॉर्टेंट है, जो हमें बात करना है, यह इंपॉर्टेंट क्या है कि द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अप्लाई टू ऑल काइंड ऑफ मिरर, प्लेन मिरर as well as spherical mirror like concave mirror and convex mirrors। तो हम लोग ने यहाँ पे लास्ट टाइम में यहाँ पे आ रहे हैं, हम लोग ने क्या देखा है कि दो लॉ हम लोग ने पढ़ा है, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा है। तो ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंटिंग नॉर्मली ऑन ए मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। क्योंकि आप जानते हैं ये बोला गया है कि अगर कोई लाइट नॉर्मली उस पे इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, उसी इंसिडेंट पे होगा। यहाँ पे वही पॉइंट लिखा हुआ है, द ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंटिंग नॉर्मली on a mirror is reflected back along the same path। यहाँ पे एक लाइन लिखा गया है, a ray of light which is incidenting normally on a mirror is reflected back along the same path।
because the angle of incidence is as well as the angle of reflection for such a ray of light are zero। मतलब क्या है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है, सेम पाथ पे लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, बिकॉज हम जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल से क्या होगा, जीरो के करीब होगा। तो या 90 की बात करेंगे तो 90 बना रहा है, तो आपका रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 90 ही होगा। तो आपका क्या बोल रहे हैं कि जो आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण जो आपका अगर कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मली पड़ रहा है मिरर पे, तो वो रिफ्लेक्टेड बैक होगा अलोंग द सेम पाथ, बिकॉज जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। इसलिए जब मान लेते हैं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे पड़ता है तो सेम पाथ पे लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, बिकॉज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज की बात करते हैं। एनीथिंग जो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा या विच गिव्स आउट लाइट रे, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जो ऐसे ऑब्जेक्ट जिस पे लाइट आते हैं, लाइट पड़ते हैं, वो लाइट रिफ्लेक्ट होके आते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। या वह उस समय जिस समय मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट से रे आता है, इसलिए हम लोग ने एक पोर्शन को यहाँ पे डिफाइन किया है, एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रे। मतलब क्या है, वैसे चीज जो लाइट देते हैं, लाइट रे देते हैं, उसको हम लोग क्या देते हैं, ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। और इमेज क्या है, ये मान लेते हैं कि अगर ये आपका मिरर है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो लाइट कहीं से आवे, लाइट ये रिफ्लेक्ट इस पे इंसिडेंट किया है, तो मतलब क्या है, इंसिडेंट किया मतलब क्या है, या लाइट रे इमिट किया, लाइट रे इसको दिया, किसको, इस मिरर को दिया है। तो इस मिरर को दिया है, इसका मतलब क्या है कि इसके लिए उस समय लाइट सोर्स यही है। इसलिए हम लोग ने डिफाइन किया है, एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रे आइदर इट्स ऑन और रिफ्लेक्टेड बाय इट। हमने एक लाइन को यहाँ पे डिफाइन किया है, आइदर इट्स ऑन और रिफ्लेक्टेड बाय इट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और दूसरा की बात करते हैं, इमेज की बात करते हैं। इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस व्हेन लाइट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है, इमेज जो होता है ऑप्टिकल अपीयरेंस होते हैं, ऑप्टिकल अपीयरेंस होते हैं प्रोड्यूस व्हेन लाइट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर। मतलब क्या है कि अगर ये ऑब्जेक्ट से लाइट रे यहाँ पे आया, तो यह ऑब्जेक्ट को कहाँ पे, यहाँ पे शो किया जाएगा, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे शो किया जाएगा, और जो रिफ्लेक्ट होगा आई की तरफ, यह क्या है, ऑप्टिकली अपीयरेंस है। इसको बोला गया है ऑप्टिकली अपीयरेंस प्रोड्यूस व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर। और अगर लेंस का केस होगा, हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टेड थ्रू ए लेंस। मतलब क्या है, इमेज लेंस के थ्रू बनता है, तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो हम लोग ने क्या दिया है, ऑब्जेक्ट्स और इमेज के बारे में हम लोग ने बात किया। ऑब्जेक्ट क्या है, फिर से हम लोग डिफाइन करते हैं, और एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रे आइदर इट्स ऑन, या उसका अपना लाइट हो या वह लाइट को रिफ्लेक्ट करता हो, वैसे ऑब्जेक्ट जो लाइट देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और ऑप्टिकली अपीयरेंस होते हैं जब लाइट रे कम करते हैं ऑब्जेक्ट से और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर। मतलब क्या है कि इमेज ऑप्टिकल अपीयरेंस है, वह प्रोड्यूस तब होता है जब लाइट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर। और अगर केस करते हैं, अगर केस होता है रिफ्लेक्शन का, लेंस का, तो वह हो जाएगा रिफ्रैक्शन। तो जो जगह इमेज में जो जगह मिरर में रिफ्लेक्शन का है, वही जगह हम लोग बात करते हैं लेंस में रिफ्रैक्शन का। तो रिफ्लेक्शन मोर इम्पोर्टेंट है इन द केस ऑफ मिरर, और आपका क्या है, लेंस के केस में क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो हम लोग ने ऑब्जेक्ट और इमेज को डिफाइन किया है। अभी हम लोग ने यही बात बोला है कि अगर देखिए, अगर ये एक पर्सन है, ये इसका मिरर इमेज, यहाँ पे इमेज बन रहा है,
ये हम लोग ने शो किया है। अगर ये वाला पोर्शन क्या है, ये ऑब्जेक्ट है जो लाइट को इमिट कर रहा है कहाँ पे, मिरर पे, तो यह कहलाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, यह लाइट जो इसके फेस पे पड़ रहा है वह बाहरी लाइट है, यह क्या है, बाहरी लाइट है। लेकिन इस कंडीशन के लिए, इस मिरर के लिए यह क्या है, लाइट सोर्स है। तो मिरर के लिए लाइट सोर्स होगा, इसका मतलब क्या है कि यह ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और यह क्या ऑप्टिकल अपीयरेंस हो रहा है जिसको कि हम लोग देख रहे हैं, वह कहलाता है आपका इमेज। तो उन्होंने पढ़ा, इस फिगर के थ्रू हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट और इमेज को पढ़ लिया। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने क्या क्या इमेज और इमेज के और ऑब्जेक्ट के बारे में कंसेप्ट लिया। अब हम लोग बात करते हैं, जो टॉपिक हमारा है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कौन सा होता है, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। वैसे इमेज जिसको कि हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं वह कहलाते हैं रियल इमेज। आफ्टर रिकॉर्डिंग अगर हम लोग देते हैं तो यह कहलाते हैं रियल कहलाते हैं। और जो हम लोग देखते हैं द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन आर कॉल्ड वर्चुअल इमेज। मतलब हम क्या कर सकते हैं कि जब आप इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल। जो हमारा यह जो एग्जांपल है वर्चुअल का, और यह क्या है, रियल का। बिकॉज हम बात करते हैं इस बंदे का लेफ्ट हैंड इस यहाँ पे इसका राइट हैंड के तरह काम करेगा, इसलिए यह क्या है, वर्चुअल हो जाएगा। और जो भी इसका मेन पार्ट है, आई थिंक लेफ्ट हैंड की तरह काम करेगा, राइट हैंड की तरह काम करेगा, तो यह कहलाता है रियल इमेज कहलाता है। और यह कहलाता है हमारा वर्चुअल इमेज कहलाता है। द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। और ए वर्चुअल इमेज कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू ए मिरर और ए लेंस। मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो हम लोग ने देखा कि रियल इमेज वह इमेज होते हैं जिसको कि हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, और वैसे इमेज जिसको कि हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं वह कहलाते हैं वर्चुअल इमेज कहलाते हैं, जो कि वर्चुअल इमेज मिरर और लेंस के केस में प्रोड्यूस होते हैं। अब आते हैं हम लोग पोजीशन ऑफ इमेज फ्रंट इन ए प्लेन मिरर। मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, यह मिरर है और इतने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। तो हम लोग देखते क्या है कि यह जो आपका ग्लास है कुछ इतना ही सेम डिस्टेंस पे ये इमेज हमें शो होगा। तो उन्होंने लिखा है कि द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर, जो इमेज होंगे वह फॉर्म करेंगे प्लेन मिरर पे एज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। मतलब कि मिरर के फ्रंट में जो भी डिस्टेंस होंगे ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में वही डिस्टेंस होंगे आपके मिरर पे मिरर से ऑब्जेक्ट का। तो उन्होंने देखा कि पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम इन प्लेन मिरर क्या होता है, उसका सेम डिस्टेंस होता है बिहाइंड द मिरर। मतलब क्या है, द इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। ये हमारा क्या है, आपका इमेज जो हो, ये जो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा हम लोग ने उसको देखा किसमें, प्लेन मिरर में देखा है। ओके, आज हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज से पहले हम लोग पढ़ चुके हैं बेसिक पढ़ चुके हैं और रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं। हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, बेसिक ऑफ लाइट पढ़ चुके हैं और रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, बेसिक हमें ये समझना होगा। जैसे मान लेते हैं कि आपका ये क्या है, एक मिरर है, ये आपका एक नॉर्मल है जो कि परपेंडिकुलर बना रहा है। यहाँ से एक लाइट आ रहा है और ये लाइट ऐसे डाइवर्ट किया, मतलब क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट। ये क्या है, इंसिडेंट लाइट, और यह क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट when it passes from one medium to the another medium is called refraction of light. Okay, in the other word, the bending of light
मतलब कि जो लाइट में बेंडिंग होगा व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू दी अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, हम लोग ने क्या बोला है, जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसके डायरेक्शन में जो चेंजिंग होगा उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडिया। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो घटना होता है, जो इवेंट होता है, वो अकर होता है एट द बाउंड्री ऑफ द टू मीडिया। रिफ्रैक्शन या बेंडिंग मतलब क्या है, हम लोग ने क्या बोला है, जब कोई भी लाइट होगा, जब इंसिडेंट होगा तो यह कुछ रिफ्रैक्ट करेगा, बेंड करेगा मतलब क्या है कि जो उसका एक्चुअल डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में वह लाइट मूव नहीं करता है, या तो वह नॉर्मल की तरफ जाएगा या नॉर्मल से अवे जाएगा। तो यह क्या है, डायरेक्शन ऑफ लाइट में क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो लाइट में रिफ्रैक्शन होगा वह होगा बाउंड्री। दो मीडियम होंगे, जिस मीडियम पे हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे यह मीडियम आपका है, इस मीडियम है, मीडियम का बाउंड्री है, इस बाउंड्री पे लाइट क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडिया। ओके, हम लोग इसी चीज़ की बात कर रहे हैं जो हम फिगर में शो कर रहे हैं। मान लेते हैं ये क्या है, एयर है, एयर में एक मीडियम है और ये क्या है, एक ग्लास का मीडियम है। ओके, जब लाइट ये इसका एक्चुअल नॉर्मल ये होगा बिकॉज परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो नॉर्मल रे होगा तो क्या होगा, यहाँ से जब लाइट इंसिडेंट हो रहा है, इस पॉइंट पे, तब क्या हो रहा है, वह नॉर्मल से जो एंगल बनाएगा, जो हम लोग इससे पहले जो लेक्चर लिए थे उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वह क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और जब लाइट रिफ्रैक्ट होगा मतलब क्या, हम अभी बात कर रहे थे कि वो लाइट क्या करेगा, बेंड करेगा, मतलब डायरेक्शन उसका चेंज करेगा। इसका मतलब क्या है, इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए था, लेकिन रिफ्रैक्शन के कारण लाइट क्या हुआ, बेंड कर गया। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इस आर एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यह क्या है, ग्लास है। तो आपको मालूम होगा कि जब इंसिडेंट रे आपका एयर से जब आया इस बाउंड्री पे तो लाइट रिफ्रैक्ट हो गया टुवार्ड्स दी नॉर्मल। ओके, तो यहाँ पे क्या है, लाइट रिफ्रैक्ट हुआ, इट मीन्स लाइट में बेंडिंग हो गया, लाइट अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। तो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग वह बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, हम लोग ने फिर से डिफाइन किया है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब कहाँ पे होगा, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे होगा। द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे मतलब क्या है, द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जो एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और फिर क्या है, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज यूजुअली नॉट इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इससे पहले जब हम लोग क्लास किए थे जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़े थे, हम लोग ने क्या बोला था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। या तो एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा या कम होगा। तो हम लोगों ने क्या बोला है, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज आइदर स्मॉलर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंट और ग्रेटर देन दैट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे जो हम लास्ट फिगर में देख चुके हैं, यह जो एंगल ऑफ आई जो होगा, इस केस में जो एंगल ऑफ आई होगा वो इक्वल नहीं होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। या तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वह ग्रेटर देन एंगल ऑफ आई होगा, या आपका एंगल ऑफ आई जो होगा उससे कम होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन वह क्या होगा,
इक्वल टू नहीं होगा, मतलब किसी भी केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर नहीं होगा। यह क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, बिकॉज लाइट बेंड करता है, अगर लाइट बेंड नहीं करता, हम लोग बोल रहे हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेंडिंग ऑफ लाइट है। अगर लाइट बेंड करेगा तो एंगल किसी भी हालात में, किसी भी कंडीशन में इक्वल टू नहीं होंगे। एंगल जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो ये तो या तो ज़्यादा होगा और या तो कम होगा। ओके, अब हम लिखते हैं कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके कारण क्या है। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। जो लाइट के स्पीड में चेंज हो रहा है उसके कारण फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसके स्पीड में चेंज होगा, तो उस चेंज के कारण जो लाइट होगा उसमें क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। दस व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम इट्स स्पीड change, okay, and this change in speed of light cause the refraction of light. The refraction of light in on going from air to glass take place because the speed of light is different in air and glass. क्योंकि क्या होता है कि जब आपका मीडिया में, जब दो मीडियम होंगे तो दोनों मीडियम में जो आपका स्पीड होंगे लाइट के वो डिफरेंट होते हैं। जैसे एयर में स्पीड ऑफ लाइट अलग होते हैं और ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट अलग होते हैं, जिसके कारण लाइट क्या होते हैं, बेंड होते हैं और रिफ्रैक्शन हो जाता है। यह हमारा क्या था, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हम लोग क्या पढ़े कि जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वह चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, और वह चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट क्यों हो रहा है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसमें क्या होगा, लाइट का स्पीड चेंज कर जाएगा। मतलब क्या है, एयर में हम लोग ने जस्ट डिस्कस किया है, एयर में जो आपका लाइट का स्पीड होगा वो अलग होता है, ग्लास में अलग होता है, तो वहां पे क्या होगा, स्पीड चेंज हुआ और स्पीड चेंज होने के कारण लाइट में बेंडिंग होगा और जो क्या है, रिफ्रैक्शन का कॉज हो जाता है। ओके, जो हम लोग ने शो किया है, अभी अगर हम बात करेंगे, ये लाइट आ रहा है, अगर ऐसा होता तो ये वाला पोर्शन जो है, ये पोर्शन नहीं होता, सीधा हो जाता, क्योंकि यहाँ पे ये जो एयर से ग्लास में आया और ग्लास से क्या हुआ, एयर में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग देख क्या रहे हैं कि आपका बेंडिंग हो रहा है। तो हम लोग ने यहाँ पे लिखा है, लाइट वेव्स ऑन दिस साइड ऑफ बीम ऑफ लाइट रीच द ग्लास फर्स्ट, एंटर द ग्लास फर्स्ट एंड स्लो डाउन फर्स्ट। तो स्लो हो गया, वही कंडीशन हमारे चारों कंडीशन पे हम लोग ने दिया है। इसका मतलब क्या है कि लाइट एयर से ग्लास में आएगा तो स्पीड चेंज होगा और फिर ग्लास से एयर में जाएगा तो स्पीड चेंज हो जाएगा। ओके, ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। अब हम लोग इसकी बात करते हैं। ए ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस इन विच लाइट ट्रेवल इज नोन एज मीडियम। एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है जिसमें लाइट ट्रेवल करता है, उसको हम लोग बोलते हैं मीडियम। जैसे एयर, ग्लास, सर्टेन प्लास्टिक, वाटर, केरोसिन, अल्कोहल, इटीसी, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ मीडियम। ओके, मतलब क्या है, एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है जिसमें लाइट ट्रेवल करता है, उसको लोग बोलते हैं मीडियम। जैसे एयर, ग्लास, सर्टेन प्लास्टिक, वाटर, केरोसिन, अल्कोहल, इटीसी। ए मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज नोन एज ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ए मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा उसको हम लोग बोलेंगे रेयर मीडियम, और लेस डेंस मीडियम। मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा उसको हम लोग बोलते हैं रेयर मीडियम, और जिस मीडियम में लाइट का स्पीड कम जाता है उसको हम लोग बोलते हैं डेंसर मीडियम। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ग्लास इज एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन द एयर एंड वाटर। ओके, तो हम लोगों ने क्या बात किया, रेयर मीडियम में इसमें क्या होता है, स्पीड कम जाता है लाइट का, और इसमें क्या होगा, रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होता है और डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, कम होगा। ओके, हम लोग जब इसकी बात करते हैं, व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू ए डेंसर मीडियम, मतलब क्या है, इस हालात में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा और इसमें क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट लेस होगा। ओके, मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इस
ये चूंकि आपका रेयर मीडियम है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा। तो जैसे ही आपका स्पीड ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आया, उसका स्पीड कम जाएगा और वह क्या होगा, नॉर्मल की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो हम लोगों ने क्या लिखा है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम ए रेयर मीडियम टू ए डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। मतलब क्या है, ये कुछ ऐसा होता लेकिन स्पीड चेंज हो जाने के कारण लाइट क्या है, बेंड कर गया और वह क्या हो गया, आपका नॉर्मल की तरफ डाइवर्ट कर गया। तो हम लोगों ने क्या बोला, व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम ए रेयर मीडियम टू ए डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, अगेन व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, मतलब क्या है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ अगर कोई लाइट आ रहा है, मतलब डेंसर मीडियम से ओके, एक 1 मिनट, डेंसर मीडियम से अगर कोई लाइट आपका आ रहा है कहाँ पे, रेयर मीडियम में, तो क्या होगा, उसका स्पीड इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या था, कम था, और इस मीडियम में आने के बाद उसका स्पीड इंक्रीज कर जाएगा, जिसके कारण वह क्या होगा, नॉर्मल से अवे हो जाएगा। तो उन्होंने क्या बोला है कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू ए रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये दो कंडीशन है, जब हमारा लाइट रे जो रे है वह रेयर मीडियम से डेंसर की तरफ आता है तो नॉर्मल की तरफ डिफ्लेक्ट होता है, और डेंसर से रेयर की तरफ आएगा तो नॉर्मल से अवे जाएगा। ओके, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द रिफ्रैक्शन, आज हम ये जो हमारा है वह क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लॉज को हम लोग पढ़ेंगे। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर टेक प्लेस अकॉर्डिंग द टू लॉज विच आर नोन एज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग पढ़े थे, उसके दो रूल थे, उसी तरीका से यहाँ पे क्या होगा, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होंगे और उसके दो लॉ को फॉलो करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू टू लॉ विच आर नोन एज, जो दो लॉ से फॉलो करेंगे उनको बोलते हैं हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो उन्होंने क्या बोला है, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम, जब द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट on going from one medium to the another take place according to two laws which are known as the laws of refraction of light। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट दैट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब क्या है, पहला लॉ के अनुसार, ये हमारा फर्स्ट लॉ है, उस लॉ के अनुसार क्या हो रहा है, जो इंसिडेंस रे मतलब ये, जो आपका रिफ्लेक्टेड रे मतलब ये, और नॉर्मल जो होगा मतलब ये, वह जो होंगे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, मतलब ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो यहाँ पे एग्जांपल हम लिए हैं, इंसिडेंस रे क्या है, एओ है, रिफ्रैक्टेड रे ओबी है, और ओएन क्या है, नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन विच इज द सेम प्लेन ऑफ द पेपर हेयर। ओके, बिकॉज यहाँ पे क्या है, ये पेपर जो हम लोग दे रहे हैं, इस पेपर पे इसको हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं, और तीनों क्या है, एक ही पॉइंट पे लाइज करते हैं। यह फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन था हमारा। सेकेंड लॉ क्या है, द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन गिव्स ए रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकेंड लॉ जो है वह हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में रिलेशन को दिया, और यह जो रिलेशन होगा उसको स्नेल्स ने 1621 ईस्वी में एक्सपेरिमेंट के द्वारा मालूम किया। द रिलेशनशिप वाज डिस्कवर्ड बाय स्नेल्स एक्सपेरिमेंटली इन 1621। सो द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसी के लिए सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the angle of refraction is constant for a given pair of media।
फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मतलब क्या है कि स्नेल्स लॉ के अनुसार जो रेशियो होगा, मतलब क्या है, रेशियो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब क्या है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट, और दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यह जो कांस्टेंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन आई इज इक्वल टू साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का नाम हो जाता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन समवॉट डिटेल, सपोज ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर। मतलब क्या है, मान लेते हैं कि एक लाइट रे है, वो ट्रेवल कर रहा है एयर से, इंटर्स इनटू द अनदर मीडियम एंड गेट्स रिफ्रैक्टेड। लेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एयर इज आई एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द मीडिया बी आर। हम लोग जब मान लेते हैं कि लाइट ट्रेवल कर रहा है एयर से, वह एयर से इंटर्स किया दूसरे मीडियम में, तो हम लोग क्या किए हैं, जैसे कि एक लाइट यहाँ पे आया है, वह एयर से आया और दूसरे मीडियम में आ गया, मतलब ग्लास में आ गया, तो यह जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और यह क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वह मीडियम का होगा। हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू जो होगा कांस्टेंट जो होगा साइन आई बाई साइन आर फॉर ए गिवन लाइट passing from air into a particular medium is called refractive index of that medium. The refractive index is usually denoted by n. So जो यह जो कांस्टेंट हम लोग लिखे थे वह n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वह क्या है साइन आई बटा साइन आर। तो साइन आई इज क्या है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन आर क्या है, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हम लोग मान लेते हैं कि एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है वह क्या है 37 डिग्री है और रिफ्रैक्शन क्या है 24 डिग्री है। जब इसको पुट किए हैं तो मान निकाले हैं तो साइन 37 डिग्री, मतलब क्या है साइन 37 डिग्री का वैल्यू होता है 0.60 और साइन 24 का होता है 0.40। जब इसको पुट किए हैं वैल्यू को तो कितना आ गया 1.50 हो गया। इसका मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.50। ओके, तो हम लोग ने क्या निकाला, इस तरीका से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं किसी भी मीडिया का, जैसे कि हम लोग ने अभी यहाँ पे ग्लास का निकाला है। तो ग्लास का जब हम लोग निकाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो क्या वैल्यू आ गया है 1.50। ओके, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज द साइन ऑफ एंगल। इसके कारण उसके पास यूनिट नहीं होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिटलेस बिकॉज इट इज रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल्स कुछ भी होगा, इंसिडेंस एंगल होगा या रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन उसका क्या होगा यूनिटलेस होगा बिकॉज वो एक रेशियो है। The refractive index of a medium gives an indication of the light bending ability of that medium. जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी मीडियम का वह बताता है, वह इंडिकेट करता है बेंडिंग ऑफ लाइट, एबिलिटी ऑफ लाइट बेंडिंग का, किसमें, मीडियम में। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, दिस इज द मेजर ऑफ हाउ मच लाइट फ्लो। जो हम लोग ने बात किया सिंबल n होता है, वैक्यूम का 1 लेते हैं, और जब हम लोग निकालते हैं किसी मीडियम का तो क्या बोलेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मतलब कि अगर जिस मीडियम का हमें निकालना हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो क्या करेंगे, उसमें जिस मीडियम का निकालना होगा हम क्या करेंगे स्पीड ऑफ लाइट में उस मीडियम में जो लाइट होगा स्पीड ऑफ लाइट होगा उसे डिवाइड कर देंगे, और जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान हमारा आ गया है, वह क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, हम लोग ने सम मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा है, वैक्यूम का 1 होता है और एयर का 1.000277 होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या मानते हैं 1 मान लेते हैं। इसका 1.33 होता है, 1.31, 1.5 और 2.417। डायमंड का 2.417। तो उन्होंने क्या देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का बहुत ज़्यादा होता है। ओके, और जब फिर से हम बात करते हैं कि आपका क्या है, लाइट्स एयर से ग्लास में आया था, एंगल 60 था तो बैंड किया 34.5, और क्योंकि यह क्या है नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है एयर के रेस्पेक्ट में, तो लाइट क्या हुआ रिफ्रैक्ट कर गया
नॉर्मल की तरफ, और जब वही ग्लास से आपका गया एयर की तरफ, तो क्या होगा कि इसमें इसका जो स्पीड होगा और इसका जो स्पीड होगा, इसमें स्पीड इसका जो स्पीड होगा वह ज़्यादा होगा ग्लास के, इसलिए वह क्या होगा नॉर्मल से अवे जाएगा। तो हम लोगों ने ये दो एग्जाम्पल देखा है और देखा है कि जब एयर से ग्लास में गया और ग्लास से एयर में गया तो एंगल क्या हुआ, चेंज किया। मतलब एंगल जब एयर से ग्लास में गया था तो एंगल डिक्रीज किया, और जब आपका ग्लास से एयर में आया तो एंगल इंक्रीज किया। ओके, आज हम लोग ने क्या पढ़ा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा, स्नेल्स लॉ को पढ़ा और डिफरेंट कंडीशन को हम लोग ने देखा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, जैसे कि आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल, कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर किस पे काम करते हैं। उससे ज़्यादा हम लोग बात करेंगे मिरर पे, बात करेंगे मिरर के इक्वेशन पे कि कैसे मिरर के इक्वेशन प्रूफ होते हैं, A बराबर R/2 और 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f जो फॉर्मूला होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और हम लोग प्रूफ करेंगे।